राकेश तिवारी एडवोकेट, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल बार। हम यही अपेक्षा करते हैं कि पुरानी कार्यकारिणी से बेहतर कार्य नई कार्यकारिणी करे और एक अच्छा संदेश जाए अधिवक्ताओं में, पूरे ज़िले में अच्छा संदेश जाए कि ये सेंट्रल बार पिछली कार्यकारिणी से बहुत अच्छा कार्य किया है। राजनाथ सिंह एडवोकेट, संयुक्त मंत्री पद। क्या सोच रख रहे हैं इस बार की कार्यकारिणी? इस बार की कार्यकारिणी में जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी ने बताया है, हमारी शुरू से ही एक ज्वलंत समस्या रही है पानी की। दूसरी समस्या, हम अपने अधिवक्ता वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी से ये अपेक्षा करेंगे कि हमारे लिए सफाई बहुत ज़रूरी है और आए दिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठता है, वादकारी हो या एडवोकेट लॉबी हो। एक थूकने की जो बेहतर व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी कि लोग निकलते हैं और कोने में पीच कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से थोड़ा हमको भी बचना है और जो वादकारी आते हैं उनसे भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि उनको भी समझाएं, बताएं, जिससे कि हमारा बार पूरी तरीके से स्वच्छ रहे। सर, परिचय दीजिए। मैं CL त्रिवेदी एडवोकेट, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य। मैं अपने अध्यक्ष जी और महामंत्री जी और अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ कदम से कदम मिला करके जो भी अभी एक बात उठाई कि जूनियर और सीनियर जी ये यहीं पर नहीं, अधिकतर जगह पे ख़त्म होती जा रही है। क्या लग रहा है कि नई और पुरानी पीढ़ी में अंतर दिखाई दे रहा है? विशेष अंतर नहीं है, थोड़ी सी आधुनिकता का सवाल है, बाकी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हमारे जूनियर्स हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है जी। आगे क्या लग रहा है कि इसी तरह का पालन होता रहेगा, एक दूसरे के सहयोग मिलता रहेगा? अब हम लोग भविष्य में ऐसी योजना पर विचार करेंगे कि हम लोग महीने में या 15 दिन में आपस में बैठ करके जूनियर सीनियर सब और एक दूसरे से बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए। भुवनेश सिंह चौहान, कनिष्ठ उपाध्यक्ष। इस बार के चुनाव में हमने विरोध कनिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। क्या लग रहा है आपकी बार किस तरह से काम करेंगे आप? काम सबसे ज़रूरी मुद्दा तो पिछली बार भी रहा, पिछले साल में यहाँ कोरोना का, और कोरोना जैसी महामारी में अधिवक्ताओं के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, ना तो सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था दी गई थी, और जो व्यवस्था हुई वो यहाँ पटरी तक पहुँची नहीं, किसी अधिवक्ता को नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति जो भविष्य में उत्पन्न हो तो उसके लिए हम सकारात्मक पहल करेंगे कि तुरंत हम कोई व्यवस्था उपलब्ध करा पाएँ, ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं को तुरंत मदद मिल सके। उसके लिए ना यहाँ तो नर्स थे, ना डॉक्टर थे, ना स्टाफ थे, कोई व्यवस्था थी ही नहीं। एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये जो कचहरी में वर्तमान में है, सीनियर और जूनियर, इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, जो एक अंतर दोनों के बीच में, ये बहुत आवश्यक है। इसको बनाए रखना जो है ये हमारा महत्वपूर्ण कार्य होगा। मैं अब्दुल कुमार शुक्ला एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन रायबरेली। सर, आपने अपने कार्यकाल में क्या देखा और आपके कार्यकाल में क्या देख रहे हैं? हमारे कार्यकाल में जो भी अधिवक्ताओं की ज्वलंत समस्याएं होती थी उनका निराकरण हम लोग करते थे। और जैसे यहाँ मुताले की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, उसको सही कराया गया और लगभग बार और बेंच के बीच समन्वय बढ़िया था, कार्य सुचारू रूप से होते थे, हड़ताल बहुत कम हुई और कार्य अच्छा था, मैं मानता हूँ। कितने ऐसे काम हुए पहले जब आपके समय जब थे, तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय सरकार केंद्र में मोदी की थी और प्रदेश में योगी की थी। अच्छा, कितने कार्य हुए? आपने जितने कार्य के लिए सरकार से कोशिश की, कितने कार्य ऐसे हुए थे? योजनाएं देखिए हाई कोर्ट के स्तर से बनती हैं। जैसे यहाँ बिल्डिंग का निर्माण हुआ, योजना हाई कोर्ट के स्तर से बनती है, राज्य सरकार अपना पैसा देती है और जो विभागीय संस्थाएं होती हैं सरकारी, वो अपना निर्माण कार्य कराती है। और जैसे हमारे यहाँ 40 लाख रुपए का शौचालय मुतालय बना, वो RDA से बना, लेकिन वो योजना थी कि सार्वजनिक रूप से कहीं बनाया जाए, वो स्थान हमने अपने यहाँ दिया और बना। और हम लोगों को बहुत यहाँ पर खराब व्यवस्था भी थी।